1972 म्यूनिक, जर्मनी। ओलंपिक खेलों का भव्य आयोजन चल रहा था। दुनिया भर के खिलाड़ी अपने सपनों को साकार करने आए थे। स्टेडियम तालियों और खुशियों से गूंज रहा था। लेकिन इसी खुशी के बीच एक खौफनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। रात के अंधेरे में कुछ नकाबपोश आतंकवादी चुपचाप ओलंपिक विलेज की दीवार फांदकर अंदर घुस आए। उनका निशाना था इजराइल की ओलंपिक टीम। कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज और चीखों की गूंज पूरे ओलंपिक विलेज में फैल गई। दुनिया भर के टीवी चैनलों पर एक लाइव संकट शुरू हो चुका था। यह घटना इतिहास में म्यूनिक मैसाकर के नाम से दर्ज हुई। करीब 20 घंटे तक चला यह बंधक संकट आखिरकार एक भयानक त्रासदी में बदल गया। 11 इजरायली एथलीट्स को बेरहमी से मार दिया गया। म्यूनिक एयरपोर्ट पर जले हुए हेलीकॉप्टर और बिखरे हुए सामान उस रात की भयावह कहानी बयान कर रहे थे। पूरी दुनिया स्तब्ध थी। लेकिन इजराइल के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं था। यह एक ऐसा जख्म था जिसे भुलाना नामुमकिन था। यरूशलेम में उसी रात इजराइल की सरकार की एक आपात बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर खिड़की के पास खड़ी थी। उनके सामने उन 11 एथलीट्स की तस्वीरें रखी थी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उन्होंने एक फैसला सुनाया। जो लोग इस हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में छिपने नहीं दिया जाएगा। इसी फैसले के साथ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को एक गुप्त मिशन सौंपा गया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। यह एक गुप्त बदले की मुहिम थी जो कई सालों तक दुनिया की परछाइयों में चलने वाली थी। मोसाद के एजेंट्स को यूरोप के अलग अलग शहरों में भेजा गया। उनका लक्ष्य साफ था, म्यूनिक हमले के हर जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढना और खत्म करना। अक्टूबर 1972 में रोम इस बदले की शुरुआत का पहला मैदान बना। वाइल्ज वाइटर नाम का एक संदिग्ध व्यक्ति अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि 2 परछाइयां उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वह इमारत के दरवाजे तक पहुंचा, कुछ सेकंड के अंदर साइलेंसर लगी बंदूक से गोलियां चली और ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड की पहली कार्रवाई पूरी हो गई। इसके बाद यूरोप के कई शहरों में रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। पेरिस में मोसाद एजेंट्स ने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई। एक टेलीफोन के अंदर विस्फोटक लगा दिया गया। अगले दिन जब लक्ष्य ने फोन उठाया, एक बटन दबाया गया और एक जोरदार धमाके ने पूरे अपार्टमेंट को हिला। साइप्रस में एक और ब्लैक सितंबर नेता अपने होटल के कमरे में आराम कर रहा था। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके बिस्तर के नीचे छिपी बैठी है। जैसे ही कमरे की लाइट बंद हुई, एक जोरदार धमाके ने पूरे कमरे को तबाह कर दिया। हर हत्या के साथ ब्लैक सितंबर के नेताओं में डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें समझ आ चुका था कि मोसाद दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। लेकिन इस बदले की जंग का असर मोसाद एजेंट्स पर भी पड़ रहा था। सालों तक छाया में जीना, लगातार मौत का सामना करना, एक इंसान को अंदर से बदल देता है। 1973 में नॉर्वे के लिलेहैमर शहर में एक बड़ी गलती हो गई। गलत पहचान के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद पैदा कर दिया। ऑपरेशन को कुछ समय के लिए धीमा करना पड़ा, लेकिन यह मिशन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगले कई वर्षों तक मोसाद एजेंट्स म्यूनिक हमले के जिम्मेदार लोगों को ढूंढते रहे। कुछ मारे गए, कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड इतिहास के सबसे विवादास्पद खुफिया अभियानों में से एक बन गया। यह एक ऐसी जंग थी जो किसी युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि दुनिया की परछाइयों में लड़ी गई। म्यूनिक के उन 11 एथलीट्स की याद में इजराइल ने दुनिया को एक संदेश दिया। इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। लेकिन इतिहास आज भी एक सवाल पूछता है, क्या खून का बदला कभी सच में इंसाफ हो सकता है?